ओ शौकत भिखारी, प्लीज यू फॉरगिव मी। मैंने एक एक रुपया अल्लाह के नाम का मांगा है। My work is continue to the begging. I do not waste petrol, diesel, CNG in his pocket. No change to 1 rupees. हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल मुल्तान से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं शौकत भिखारी, जिनके बैंक अकाउंट में 6 मिलियन से ज़्यादा रुपए जो है वो पड़े हुए हैं और वो सारे रुपए इन्होंने भीख मांग कर जो है वो कमाए हैं। और ये भीख जो है वो मांगने के लिए एक बड़ा मुनफरिद अंदाज़ अपनाते हैं। ये अंग्रेज़ी में भी भीख मांगते हैं और उर्दू में भी भीख मांगते हैं। और उसके अलावा ये कौन कौन से ऐसे तरीके अपनाते हैं कि जिसकी वजह से इन्होंने बहुत कम अरसे में 6 मिलियन रुपए कमा लिए हैं। और क्या जो टैक्स लेने वाले इदारे हैं वो इनके पीछे पड़ते हैं या नहीं पड़ते, ये सारी दिलचस्प कहानी हम इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं और ये भी सुनते हैं कि ये किस तरह भीख मांगते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? सर अल्लाह का करम है। ये क्या चक्कर है जनाब, आपने 6 मिलियन रुपए भीख मांग के कमा लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। माय नेम इज़ शौकत भिखारी। मेरा नाम है शौकत भिखारी। आई लिव इन शाहजमाल। मैं शाहजमाल में रहता हूँ। माय वर्क इज़ कंटिन्यू टू द बेगरिंग। मेरा काम है भीख मांगना। आई पास द मैट्रिक क्लास बट नो नीड टू जॉब। सर जब मैं 10वीं जमात पास कर चुका था, आई एम गोइंग टू आवर MNA डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ जमशेद अहमद दस्ती साहब। जब मैं 10वीं जमात पास कर चुका था, ज़िला मुजफ्फरगढ़ के MNA जमशेद अहमद दस्ती साहब के पास गया एंड आज सर यू गेव मी जॉब। मैंने कहा सर मुझे नौकरी दें। उन्होंने मुझे नौकरी नहीं दी। हद तक कि उन्होंने ऐलान तो कर दिया है पिछले साल 14 अगस्त जो रोहिल्ला वाली का जो जलसा था, उन्होंने कहा कि अगर मैं MNA बन गया तो शौकत भिखारी को नौकरी दूंगा। अब वो MNA हैं, फिलहाल उन्होंने मुझे नौकरी नहीं दी। सर मेरे पास कोई और वसाइल है नहीं। हुकूमत पाकिस्तान ने साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा था आई गेव टू सम जॉब यू गेव टू मी बॉन्ड। आप हमें बॉन्ड दिया, मैं आपको 1 करोड़ नौकरी दूंगा। वहाँ से कोई नौकरी नहीं मिली। जब किसी तालिब इल्म के पास कोई नौकरी ना हो, कोई तालिब इल्म से चोर बनता है, कोई तालिब इल्म से डाकू बनता है। मैंने ये रिसर्च किया है, चोरी और डाका डालने से बेहतर है बंदा अल्लाह के नाम की भीख मांग ले। इसलिए मैंने एक एक रुपया अल्लाह के नाम का मांगा है। माय वर्क इज़ कंटिन्यू टू द बेगरिंग। मेरा काम है भीख मांगना। डेली 1000 इन मुल्तान, जतोई, अलीपुर सिटी। शौकत भिखारी रोज़ का 1000 मुल्तान, जतोई, अलीपुर शहर में कमा रहा है। आफ्टर 30 डेज 30,000। मैं 30 दिन का 30,000 रुपया कमा रहा हूँ। आई डू नॉट वेस्ट पेट्रोल, डीजल, CNG एंड ऑयल। सर शौकत भिखारी दा ना तेल सर दे, ना डीजल सर दे, ना CNG। हत्ता के जो मैं शाहजमाल से अलीपुर आता हूँ, शाहजमाल से जतोई आता हूँ, ट्रांसपोर्ट वाले अल फरीद वरैज शादी खेल, सर ये मुझसे 1 रुपया किराया भी नहीं ले रहे थे। हत्ता कि बस में भी वो शादी खेल और अल फरीद का जो अमल है वो मुझको भीख मांगने की इजाज़त देता है, बाकी और किसी फकीर को नहीं देता। ये मेरा शोहरत का सबूत है। वन मैन इज आस्क्ड मी ओ शौकत भिखारी वही हैव योर डिमांड ओनली 1 रुपीज़। शौकत भिखारी तुम 1 रुपया क्यों मांगते हो? भाई ज़ाहिर महमूद साहब, ये मेरा बेस्ट तरीका वारदात है। आई थिंक इन हिज पॉकेट नो चेंज टू 1 रुपीज़। मुझे इल्म है कि आजकल के जदीद दौर में 1 रुपया किसी की जेब में खुला होता नहीं है। देन ही गेव मी 10, 20, 100 रुपीज़। तब कोई मुझे 10, 20 या 100 दे देंगे। वन मैन इज आस्क्ड मी ओ शौकत भिखारी प्लीज़ यू फॉरगिव मी फॉर द सेक ऑफ गॉड। क्या है शौकत भिखारी, तुम हमें अल्लाह के नाम पर माफ़ कर दो। तो शौकत भिखारी उनके साथ तरीका वारदात कुछ यूँ करता है, भाई क्या सर आई गेव यू 9 रुपीज़, यू गेव मी 10 रुपीज़। कि मैं आपको 9 रुपये देता हूँ, आप मुझे 10 दे दें। 1 टिकट 2 शो, 1 टिकट 2 शो। इन हिज पॉकेट केम टू माई 1 रुपीज़। उनकी जेब से हमारा 1 रुपया भी आता है एंड आवर 9 कुबिंस कन्वर्ट टू 10 रुपीज़। और हमारे 9 रुपये के सिक्के बंदे 10 में भी तब्दील हो जाते हैं। ऑल दी 1000 इज गोइंग टू माई अकाउंट। शौकत भिखारी का रोज़ का 1000 मेरे अकाउंट में जमा हो रहा है। एट दिस टाइम माई टोटल बैलेंस इज इन माई अकाउंट 6,20,345। शौकत भिखारी ने भीख मांग कर अपना कुल बैलेंस बना लिया है
20,345 रुपये। माशाल्लाह इसके अलावा मेरे और भी इंश्योरेंसेस हैं, मेरी और भी मलकियत है। 2 मेरा फरीदकोट से हैं, एक है मेरी मुल्तान में और एक है मेरे शाहजमाल में। तो इंशाल्लाह ये तमाम जो पैसा है अपनी औलाद के लिए जमा कर रहा हूँ। एंड आल्सो आई गिव टू अ स्टेट लाइफ इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी एंड डीजी खातून ऑन डाट अलीपोल। इसके अलावा शौकत भिखारी भीख मांग मांग कर 84,000 रुपये साल का स्टेट लाइफ को अदा करता है डाट वाली पोल पर। आफ्टर 20 ईयर्स ही गेव मी 1 बिलियन। सर 20 साल के बाद वो हमें 1 करोड़ रुपया दे देंगे। भाई ज़ाहिर महमूद साहब, आई पार दी 10 ईयर्स, मैं 10 साल गुजार चुका हूँ, रिमेनिंग ओनली 10 ईयर्स, बाकी 10 साल रह गए हैं। आई अलाइव आई हैव एंजॉयमेंट दिस 1 बिलियन। अगर जिंदा रहा तो इस 1 करोड़ से लुत्फ़अंदोज़ होगा, बट विल गो आई टू डाई। अगर फौत हो गया ऑल द प्राइस टेक टू माई 3 सन्स ओनली 1 डॉटर। बाकी जितनी जो रकम है मेरे 3 बेटे और 1 बेटी को मिल जाएंगे। और मैं ये जो मेरा पसंदीदा चैनल है आज़ाद डिजिटल, मेरी दुआ है कि अल्लाह इस आज़ाद डिजिटल को हमेशा हमेशा तरक्की दे। अल्लाह इनके तमाम रिपोर्टर की जो इसके मालिक हैं, अल्लाह इसकी सेहत की बादशाही करे। एक शायर मुझे याद आ गया, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक आज़ाद डिजिटल और इसका रिपोर्टर भाई ज़हर महमूद से होती है सितारों से नहीं। दुनिया मेरी फ़ैन है, मैं ज़हर महमूद साहब आज़ाद डिजिटल का सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। अरे भाई बात सुनिए, आपने ये चीज़ें रखी हुई हैं कि मैंने चाह कर भी बीच में आपको टोका नहीं और सवाल नहीं किया कि अगर आपका ये रिदम टूट गया तो हमारी जो ऑडियंस है आपकी गुफ्तगू को बड़ा एंजॉय कर रही है, वो सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। मैं कुछ सवालात आपसे करना चाहता हूँ और बेसिकली इंटरव्यू का मकसद भी यही होता है कि हम आपसे अपनी मतलब की चीज़ें पूछ सकें। भाई 60 लाख रुपए आपके नोट में जमा है और आपको 2,000 रुपये भी आपको बताए, इनको हम तस्दीक कैसे कर सकते हैं? आपका सिर्फ दावा है या हम अगर इसका प्रूफ हासिल करना चाहिए कि वाकई आपके पास इतने पैसे तो कैसे कर सकते हैं? बाकी मेरे अकाउंट में है, मैं रसीद नहीं दिखा सकता क्योंकि जो पिछले इंटरव्यू में मैं रसीदें दिखाता रहा। मेरा HBL से जो पीछे हेड ऑफिस है कराची वालों ने मुझे HBL से मेरा अकाउंट को ख़त्म कर दिया। शुक्र है मेरे पैसे उन्होंने वापस कर दिए, लेकिन अकाउंट बंद कर दिया। इसलिए उन्होंने सख्ती से मना किया कि शौकत भिखारी तुम एक तो अपना बैलेंस ना बताया करो, रसीद भी ना दिखाया करो, क्योंकि ऊपर हमारे ऊपर भी दबाव आ सकता है, तुम्हारा अकाउंट भी बंद हो सकता है। इसलिए मैं रसीदा नहीं बताता। लेकिन मैं एक ऐसी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, मैं अल्लाह की कसम खा कर क्या चाहता हूँ, जो हमारा आखिरी नबी है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी कसम खा कर कहता हूँ कि बाकी मेरे पास 6 मिलियन है, इससे ऊपर कोई और कसम नहीं है। यू बिलीव मी। ये तो आपने बहुत बड़ी बात कर दी, मैं भी कोई आपसे बात नहीं कर सकता। इतने पैसे आपके पास है, आप कस्में भी उठा रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं सर यहाँ, तो टैक्स लेने वाले जो इदारे हैं वो आपके पीछे नहीं पड़ते कि टैक्स दो भाई? माशाल्लाह FBI मुझे ढूंढना भी चाहे वो मुझ तक नहीं पहुँच सकती। वाह भाई क्यों? FBI वाले शौकत भिखारी का कोई एक ठिकाना नहीं है। जिस तरह इंडिया की एक वीडियो है ये मेला आमिर खान की, उसमें जो बदमाश था टूजर, उसने कहा था कि टूजर का जिस तरह एक ठिकाना नहीं होता, कभी वो वहाँ होता है कभी वहाँ। शौकत भिखारी भी कभी अलीपुर होता है, कभी जतोई, कभी शहर सुल्तान, कभी शाहजमाल में। मैं FBI के चेयरमैन, नैब के चेयरमैन, जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल साहब को भी कह चुका हूँ कि शौकत भिखारी का कोई बेनामी अकाउंट नहीं है। मैंने चोरी थोड़ी किया है, डाका थोड़ा मारा है, मुझे कोई जो उज़र है कोई मेरा भी नहीं दे सकता। तुम भीख क्यों मांगते हो? जो अल्लाह के रास्ते में भीख मांगे, जो अल्लाह के नाम का मांगे, वो कभी भिखारी कहला भी नहीं सकता, क्योंकि उसको कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि वो हमारे जो अल्लाह पाक हैं, हम उनके नाम के मांगते हैं, सिर्फ अल्लाह के नाम के मांगते हैं, किसी के बाप या FBI के नाम पे हम नहीं मांगते। तो आपने अपने नाम के साथ ही शौकत भिखारी लगा दिया, मतलब आपको बुरा नहीं लगता कि लोग आपको शौकत भिखारी क्या क्यों बुला रहे? आवर रियल नेम इज शौकत बिलाल, मेरा असल नाम है शौकत बिलाल। कोई शौकत बिलाल मुझे पुकारे तो मुझे कोई हैप्पीनेस कोई खुशी नहीं होती। लेकिन जब लोग मुझे शौकत भिखारी कहते हैं, वो शौकत भिखारी यू गेव मी ओनली 1 सेल्फी, शौकत भिखारी मुझे एक सेल्फी चाहिए, तो यकीन करें मेरा दिल इतना खुश होता है जिसकी हद नहीं है। आज भी 2 डॉक्टर, एक लाहौर से शेखपुरा से, खुद मुझे मिलने के लिए मेरे फ़ैन अलीपुर में आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब फ़ैन मुझसे रब्ता करते हैं, मुझसे मिलते हैं,
शौकत भिखारी लोग जो मुझे पुकारता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई फील टू प्राउड ऑफ यू। मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि कोई शौकत भिखारी है। शौकत तो ज़्यादा है, जब एक भिखारी आता है वो सिर्फ शाहजमाल का एक ही होगा, आई एम शौकत भिखारी। क्या बात। अच्छा, आपने अपने फैंस की बात की, आपके कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उन पे मैंने सुना कोई मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, इतने फैंस क्यों बन गए आपके, कैसे बने? देखिए सर, ये सारा कमाल मैं अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि अल्लाह का फरमान है वतु इज़्ज़ु मिम्मन तशा वतु ज़िल्लु मिम्मन तशा। वही खुदा है जिसे इज़्ज़त दे, वही खुदा है जिसे ज़ेर जिल्लत दे। ठीक है, मैं भिखारी हूँ, अल्लाह ने मेरे भिखारी के ऊपर पर भी मुझे शोहरत दी। मैं अल्लाह का हमेशा शुक्रगुज़ार हूँ और इंशाअल्लाह मेरी ये दुआ है कि इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द ये काम भी छोड़ दूँ, क्योंकि ये काम भी अच्छा नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो आदमी भीख मांगेगा दिन क़यामत के उसके चेहरे पे गोश्त नहीं होगा। मैंने कहा चलो हूँ तो इंजॉय कर गए। यार तो कैसी बातें करते हैं आप। मैंने आपसे पूछा आपके कितने फैन हैं? माशाल्लाह मिलियन में, कितने को मिलियन है वो बता। यानी कि 1-2 मिलियन हो गए। कहाँ पे? ये यानी कि टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, गूगल पे। वो अकाउंट कौन चलाता है? वो मैं आप चलाता हूँ। अच्छा, बच्चे भी आपकी जो है वो चीज़ों को देखते हैं तो उन पे बुरा असर नहीं पड़ता होगा कि अब्बास भी मांगते हैं? नहीं, ये भी कि ऐसा आदि पैसा आवे पे इज्जत आंगली मारी शायद। तो आपके पास 6 मिलियन व्यूज है, मतलब 60 लाख रुपए बनते हैं, तो आप अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनते, अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनते, गाड़ी में क्यों नहीं पहनते? शर्म भाई, यही तो मेरी टेक्निक है ताकि जितना हुलिया खराब होए उतना माल अच्छा मिल जाए। वाह वाह। एक सर कट से सुटता है जितना 1000 की नहीं उतना 800 है। मैं वो हुलिया ठीक है बिना जी हाँ। अच्छा, नहीं आप मतलब लोग जानते हैं कि आपके अकाउंट में मिलियंस में रुपए हैं, सारे जानते हैं, फिर भी वो आपको देख लेते हैं, इसकी क्या वजह? ये मेरे सब इंग्लिश का कमाल है, शौक का कमाल है और अल्लाह का कमाल है कि अल्लाह जिस फकीर को चाहे इज्जत दे, चाहे वो MNA हो MP हो, इज्जत देने वाला तो अल्लाह है ना। वो अल्लाह है जो एक खाब का सोटा पहन के गोल्ड मेडल हासिल करे, जिस तरह आज तक मैं मुझे अल्लाह ने उसको इज्जत दी, एक छोटा माने थे मुझे अल्लाह ने 1 रुपया मांगे तो मैं इज्जत दे दी। मैं बहुत ही मशहूर हूँ, लाहौर कराची से लोग मुझे मिलने आते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं, मैं बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है। अल्लाह मेरी इस इज्जत को सलामत। अंग्रेजी कहाँ से सीखी आपने? इंग्लिश मेरी आप अच्छी है। नहीं तो मतलब पढ़ी कहाँ? हाँ, ये मैं जो अब मैट्रिक है अपने शाहजमाल जा सकती वहाँ के साथ लेकर बहुत अच्छी है और इंग्लिश मुझे बहुत फर्क पड़ा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप भीख मांगने के अलावा मजदूरी भी कर सकते हैं और काम भी कर सकते हैं, तो भीख क्यों मांगते हैं? सर जिसका ये भी कहना मजदूरी दुखा कम है, दगारी छो आरामदायक है, यो शर्म बंदा कहना बनता के साथ एक करो यारो एक खुला होती कहना भाई शहर में मुसाफिर 5 चला मेरे ओ बाकी अलकासी को हबीबुल्लाह यानी और रोज़ी करने वाला अल्लाह का दोस्त है, लेकिन ये पिन्नर वाला आसान काम है। सर बड़े जोर की का तेरी सब पिन्नर पे सही यही कहना। चलिए जी, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, आपने बात किया। तो नाजरीन, आपने देखा कि शौकत बिगारी साहब जो इस बात पे बड़े मशहूर हैं पूरे पाकिस्तान में कि उनके अकाउंट में 6 मिलियन से ज़्यादा रुपए हैं, और आज तक उन्होंने खुदा और रसूल की कसम भी खा ली, जिसके बाद मैं इस चीज़ का पाबंद भी नहीं हूँ, ना मैं मिजाज हूँ कि इनसे पूछूँ कि क्या वाकई ये बात सच है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने कसम उठा के कह दी कि इतने पैसे हैं तो आपको हमें मानना ही पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इनका जो इंटरव्यू को सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा और इनके ख्यालात जानकर आपको यकीनी तौर पर बहुत लुत्फ भी आया होगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।